हेलो बच्चों। आज हम लोग जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज है उसको स्टार्ट फिर से कर रहे हैं। देन दैट मीन्स द सेकंड पार्ट हमारा लेकर आ रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट कि इस बार हम लास्ट टाइम हमने साइन को लेकर बात करी थी, इस बार हम लोग कॉस के कुछ फॉर्मूलों को लेकर बात करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस का सबसे पहला फॉर्मूला हमारे को जो याद रखना है दैट इज कॉस ए प्लस बी। जी हाँ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। राइट, सिमिलरली होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला एंड दैट इज कितना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अब इन दोनों से हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं जैसे लास्ट टाइम हमने बनाया था, है ना। दैट इज व्हाट कि a प्लस बी की जगह हम कितना रख सकते हैं, a प्लस बी की जगह हम कितना रख सकते हैं, तो a प्लस बी की जगह हम रख सकते हैं c और a माइनस बी की जगह रख सकते हैं हम लोग d। सो नाउ दैट बिकम कितना cos c। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो cos c प्लस cos d। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ cos a। इन प्लेस ऑफ a हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं c प्लस डी बाई टू और इन प्लेस ऑफ b हम क्या लिख सकते हैं cos c माइनस डी बाई टू। हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं दैट इज व्हाट cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी एंड दैट बिकम कितना, वही दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 देयर आर 4 फॉर्मूलाज हो गए। राइट, अब हम माइनस करके देखेंगे। अब माइनस करते टाइम में इधर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, इसमें से मतलब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। राइट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस बिकम कितना, तो ये माइनस ये दैट मीन्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन है तो दिस बिकम नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली वी गॉट कितना 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। अब फिर से वही करेंगे पर इस बार याद रखना इसकी जगह कितना रखेंगे d और इसकी जगह कितना रखेंगे c, क्योंकि अभी तक a प्लस बी पहले आ रहा था इसलिए हम उसको c रख रहे थे। इधर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का। राइट, सो दिस बिकम कितना cos d minus cos c and that is equals to 2 times of sin a plus c plus d by 2 and sin c minus d by 2। yes, b की जगह आएगा c minus d by 2 और a की जगह आएगा c plus d by 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तब आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फार्मूलों से हमने इतने फार्मूले बना लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है एंड दैट इज व्हाट cos 2 थीटा का। इसको कैसे बनाएंगे, तो इन प्लेस ऑफ ए हम क्या रख देंगे यहाँ पर, इन प्लेस ऑफ ए हम यहाँ पर क्या रख देंगे थीटा, इन प्लेस ऑफ बी भी हम क्या रख देंगे थीटा। तो वी गॉट कितना थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा और ये क्या बन जाएगा cos थीटा sin थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। यस, so that become cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां से हम और भी इसके फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वी नो दैट कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे इसको, तो वी गॉट द अनदर फॉर्मूला एंड दैट इज व्हाट 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। वी जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू हियर, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गॉट द अनदर फॉर्मूला दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट, एक और फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है कि अगर मैं बोलूं कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, अगर आप देखो तो इसमें मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का इंटू कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ,
बिकॉज दैट इज 1, तो 1 का इंटू मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, तो दिस बिकम कितना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने इसमें इंटू कर दिया इसी फार्मूले में. नाउ दिस इज व्हाट a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा. यस, आपको जान के खुशी होगी कि एक बार आईपी मैट में ये क्वेश्चन का आपको वैल्यू दिया गया था, आई थिंक शायद 4/5 ऐसा कुछ वैल्यू था, 2/3 राइट. तो वो वैल्यू जो थे वो इसकी दी गई थी और वैल्यू इसकी पूछ ली गई थी, या इसकी दी थी इसकी पूछ ली गई थी. तो आप समझ पा रहे होंगे सेम चीज पूछ ली, मतलब आपको कुछ मेहनत नहीं करनी अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो, राइट. तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए. एक और फार्मूला इसका बनता है एंड दैट इज व्हाट, इसके होल डिवाइडेशन में मैं 1 से डिवाइड कर दूं. 1 का मतलब है मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा. सो आई गॉट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, राइट. अब आप चाहें तो इस पूरे एंटायर इसमें cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यू गॉट कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो समटाइम्स आपको ये एक फॉर्म भी मिल सकता है, राइट. तो फास्ट बिल्कुल एक लास्ट मिनट में ये देख लेते हैं कि कितने फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, राइट. फटाफट देख लेते हैं, राइट. चलिए देखिएगा. सबसे पहला फॉर्मूला cos a प्लस बी that is equals to cos a cos b minus sin a sin b, the first formula, right. The second formula cos a minus b, so that is nothing but cos a cos b plus sin a sin b. The third formula is cos a plus b plus cos a minus b, that is nothing but 2 times of cos a cos b. Similarly cos a minus b minus cos a plus b, ये बस ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलना है, and that becomes sin a plus sin a sin b, right. Now similarly c और d के फॉर्म में देखेंगे तो cos c plus cos d is equals to 2 times of cos a plus sorry my bad, it's a c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c minus cos d, no, it's what cos d minus cos c, है ना. मैंने बोला ना यहाँ उल्टा याद रखना है, and that is 2 times of sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, right. And the last formula is what cos 2 theta, that is equals to cos की power 4 theta minus sin की power 4 theta, that is also equals to cos square theta minus sin square theta, that is also equals to 2 times of cos square theta minus 1, that is equals to 1 minus 2 times of sin square theta also, and that is also equals to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Now I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वही लाइक सब्सक्राइब जो कुछ कर सकते हो सब करो. थैंक यू.